से कम मेरे आंसुओं की तो इज्जत रख ले। हमें किस मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। ये प्लीज रोना तो बंद करो। चले नहीं रोती, चुप हो गई। आप मेरी मुश्किल आसान कर दें, अपनी भी और मेरी भी। हम तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं हया को पसंद करता हूँ। पसंद करते हैं? कैसे? आपको वक्त ही कितना हुआ है हया को जानते हो और आप कह रहे हैं कि आप उसे पसंद करते हैं। रोहान, मैं आपके साथ बचपन से हूँ, बचपन से मोहब्बत की है मैंने आपसे। हम इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास। रोहन, रोहान, ये मैं और आफाक तुम्हारे लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। सब खैरियत है ना? जी। मैं और आफाक तुम्हारे लिए शेरवानी लेके आए, देख लो कैसी। जी बिल्कुल, अब आप लोग लेकर आए तो अच्छी होगी डेफिनेटली। हम हया की भी सारी शॉपिंग कर आए हैं, चांद सी लगेगी तुम्हारी दुल्हन। ट्राई कर लेना। जरूर जरूर। बहुत मजा आएगा रोहान की शादी में। बस अब तो इंतजार है, देखो क्या होता है। पर पापा, रोहान चाचू की अचानक शादी, आई एम सरप्राइज। हम सभी सरप्राइज्ड हैं। आखिर वो है कौन जिन्हें दादू ने खुद रोहान चाचू के लिए चुना है? लो, तुमने जिक्र किया और वो खुद ही आ गई। ये सोनिया है मेरी बेटी, ये हया है रोहान की होने वाली बेगम। बेगम मत बोले आफाक भाई, बहुत ओल्ड फैशन लगता है। आई एम सॉरी, मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। चलें आप दोनों बात करें, मुझे जाना है। इजाजत। हाँ, अल्लाह हाफिज। मैं सोनिया। मैं हया। बहुत प्यारी हो तुम। थैंक यू। पढ़ती हो? जी यूनिवर्सिटी में हूँ, 3rd सेमेस्टर। तो पढ़ाई के अलावा और क्या होता है? फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स तो हैं। आए मैं आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में बताऊं? बताओ, तुम रोहान मुबारक के कमरे में क्यों गई थी और वहां बैठी क्यों रो रही थी? भाभी जान, ये तो अक्सर ही वहां आती जाती रहती है। आसिया, मैंने तुमसे सवाल नहीं किया, जिससे पूछा है वही जवाब देगी। बताओ। वो ममानी जान, मैं अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों आए हो यहाँ? क्यों भाई, यहाँ ऐसा क्या हो रहा था जो मैं नहीं आ सकता? इरम से कुछ पूछा जा रहा है जिसका जवाब नहीं दे पा रही है। दरअसल वो भाभी जान पूछ रही थी कि इरम तुम्हारे कमरे में आकर रो क्यों रही थी। ओह, इस बात का जवाब तो आप ही को देना चाहिए ना आसिफ अब्बू। मेरा मतलब है कि अगर इरम यूनिवर्सिटी के बाद ये चाहती है कि वो हमारे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करे, तो इसमें क्या बुराई है? और आप क्यों नहीं इजाजत दे रही भाई इरम? हाँ, लेकिन रोहान, है तो ये लड़की ना, इसका काम तो नहीं बनता ये सब। अरे पप्पो, लड़की है तो क्या हुआ? हमारी इरम कितनी ज़हीन है। अगर बिजनेस को समझती है तो इसे बिल्कुल बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल में। तो आप बताएं अम्मी जान, इसमें क्या बुराई है? हाँ, रोहान बिल्कुल ठीक कह रहा है।
अगर यही बात थी कब से पूछ रही थी, बताया क्यों नहीं? चलो अब जाओ तुम दोनों। हाँ भाई चलो इजाजत तो मिल गई है, आ जाओ। आसिया तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। हो गई तुम्हारे दिल को तसल्ली? नहीं अम्मी, अम्मी जब तक रोहान मेरे सामने खड़े होकर एतराफ नहीं करते ना, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। आहिस्ते बोलो, कोई सुन लेगा। रोहान सिर्फ वहां इसलिए आया था, अगर वो ना आता तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मुबारक मस्तूर हमारा क्या हाल करती। लेकिन अम्मी आप ये भी तो देखे ना कि रोहान ने किसके हक में बात की, मेरे हक में। तुम्हारे हक में उसने बात नहीं की है, वो सिर्फ वहां इसलिए आया था ताकि वो तुम्हें मुबारक मस्तूर के अजाब से बचा सके, बस। नहीं अम्मी ये भी तो देखें कि इससे ये पता चलता है ना कि उनके दिल में मेरे लिए कितनी जगह है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। किस कदर कोई तुम बेवकूफ लड़की हो। अरे उसकी हमदर्दी को तुम मोहब्बत समझ बैठी हो। खुशफहमी में हो तुम। और इरम, जितनी जल्दी हो सकता है ना इस खुशफहमी से बाहर आ जाओ, समझ लो इस बात को। हया, कल तुम्हारी शादी है और मैं नहीं चाहती कि ऐसे मौके पे तुम्हें मनफी सोच में मुब्तला करो, लेकिन घरेलू सियासत की हकीकत से आंखें चुराना बेवकूफी होगी। जो भी कहना चाह रही हैं अम्मा बेगम, खुल के कहें। बेटा देखो, मुबारक मस्तूर की पहले 2 बहुएं हैं, अब तुम तीसरी बहू। ये रिफ़त और साहिबा दोनों तुम्हें अपनी अपनी तरफ खींचेंगी ताकि 2 एक हो जाए। किसी एक जानिब अपना झुकाव करके ना खुद को मुश्किल में ना डाल देना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बहुत शुक्रिया आपका। क्या आप इतना सोचती हैं मेरे बारे में? मैं तो कदम कदम पे तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। लेकिन सिर्फ एक कदम पर नहीं सोचा आपने मेरे बारे में। माजी को भूल जाओ और आने वाले वक्त के बारे में सोचो। मैं बता रही हूँ, इन दोनों से बहुत होशियार रहना। क्या सोचने लगी हो तुम? कुछ नहीं।